guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm taking up current affairs and related concepts on Indian polity. So guys, in the last session we have discussed about the topic Government of India organizes Hunar Haat, in which they want to increase the employment opportunities, especially for the minorities. कि जो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स बनाए हैं उनकी एग्जीबिशन लगाना. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है. दे हैव प्लान टू ऑर्गेनाइज मोर देन 100 हुनर आर्ट्स इन द नेक्स्ट 5 years. इज इट क्लियर? सो हुनर आर्ट है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर उस्ताद, दैट इज अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर द डेवलपमेंट स्कीम. सो गाइज, इन this session we are starting with the topic health. Under health, first topic is restructuring of existing national health एजेंसी एज अ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. तो टॉपिक से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारे पास पहले क्या नेशनल हेल्थ एजेंसी है, अब वो डिज़ोल्व होकर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आ गई है. एंड इट इज़ डन फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इज इट क्लियर? सो इसमें क्या है कि एंड दिस इज अटैच टू जो नेशनल हेल्थ आपकी नेशनल हेल्थ एजेंसी है. इज इट जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है एंड रिप्लेस्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दैट हैज़ बीन अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. So existing multi-tier decision making structure that has been replaced with the governing body, and that governing body is chaired by, means उनका जो चेयरमैन है वो कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और उसके जो मेंबर्स हैं, इट विल इंक्लूड नीति आयोग CEO एंड NHA CEO. सो व्हाट इज द मैंडेट ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? The mandate of National Health Authority is that कि it is envisaged under the National Health Authority. They shall have full accountability, authority and mandate to implement PM Jan through an efficient, effective and transparent decision making process. Is it clear? So National Health Authority, they will be responsible for its all operational guidelines. They will fix the ceiling of premium amounts and developing mechanism for strategic purchase of healthcare from the private sector. It is also tasked with building a health information technology platform and working with the Insurance Regulatory and Development Authority. So what is the impact of restructuring? ये जो National Health Agency को National Health Authority में reconstruct किया है, उसका इम्पैक्ट क्या है? दिस टेक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ठीक है, जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बाहर निकाल दिया गया है. जो मिनिस्ट्री का रोल है वो लिमिटेड है टू दी सिर्फ दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इज एक्टिंग एज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन पार्लियामेंट्री मैटर्स, लाइक जैसे एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड अनदर इम्पैक्ट इज दैट इट विल इनेबल द डिसीजन मेकिंग एट अ फास्टर पेस रिक्वायर्ड फॉर सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. इज इट क्लियर? सो गाइज, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू रिगार्डिंग द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हेल्थ. एग्जिस्टिंग नेशनल हेल्थ एजेंसी को रिप्लेस कर दिया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से. ये जन आरोग्य योजना को बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया है. इज़ इट क्लियर? सो नाउ ये जो आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, अर्लियर इट वाज रिलेटेड टू द ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर. नो डाउट नाउ ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स. बट ये है कि जो ये जो आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, दिस टेक्स द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. इज इट क्लियर? सो इसके जो ये इसको डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर कौन लेगा? दैट इज़ रिप्लेस्ड विद द गवर्निंग बॉडी एंड दिस गवर्निंग बॉडी विल बी चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइल इट्स मेंबर विल इंक्लूड नीति आयोग CEO एंड NHA CEO. Is it clear? So what is the mandate of why National Health Authorities a mandate? क्यों ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये किसको इन्वेस्टिगेट कर रही है? जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इट शैल हैव फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल अथॉरिटी
to implement the PM जन आरोग्य योजना through an efficient, effective, transparent decision making. इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्कोप से इसको बाहर निकाल दिया गया है. सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी ऑपरेशनल गाइडलाइन से, फिक्सिंग द सील ऑफ प्रीमियम अमाउंट्स एंड डेवलपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेटेजिक परचेजेस ऑफ हेल्थ केयर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. सो इट इज़ ऑल्सो टास्क्ड with the building a healthy information technology platform and working with insurance regulatory and development authority. So what is the impact of restructuring? क्या है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कौन देखेगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. और इसको किसके एम्बिट से बाहर निकाल दिया, किसके एम्बिट से निकाल दिया गया, किसके स्कोप से निकाल दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. तो इनका सिर्फ एक लिमिटेड रोल होगा और वो क्या होगा? एनुअल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना, और ये डिसीजंस भी जो फास्टर पेस पे लेंगे. सो इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करना इट वॉज मैंडेटरी. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेशन इज दिस वाटर क्वालिटी रिपोर्ट फॉर स्टेट कैपिटल्स एंड न्यू दिल्ली. ठीक है, तो ये क्या है कि वाटर की क्वालिटी किस तरह होनी चाहिए, उस पर रिपोर्ट देनी है. और ये किस लिए ये जो टॉपिक है, ये जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट्स है, ये कौन से स्टेट्स के लिए है? स्टेट कैपिटल्स एंड न्यू दिल्ली. So water quality report was released by Union मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ठीक है, जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की थी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. रिपोर्ट इज़ इन द लाइन विद जल जीवन मिशन. ये जो रिपोर्ट है वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, ये किसके साथ है? जल जीवन मिशन दैट वाज लॉन्च. और ये जल जीवन मिशन का क्या पर्पस था, ये क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि 2024 तक सबको पानी, जो पीने का पानी है, वो साफ़ मिले और सेफ़ मिले. क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय 2024. सो जो टेस्ट हैं दैट वर कंडक्टेड ऑन पैरामीटर्स, जैसे कि केमिकल से, टॉक्सिक सब्सटेंस से, बैक्टीरियल टेस्ट से, फिजिकल टेस्ट, और यू कैन से ऑर्गेनोलेफिक टेस्ट. ये सारे टेस्ट हैं पानी को टेस्ट करने के लिए होते हैं, वेदर इट इज़ अ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर और नॉट. इज इट क्लियर? सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस 2 टॉपिक्स, दैट इज़ कि नेशनल हेल्थ एजेंसी को रिप्लेस करके अब क्या आ गया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. एंड इट इज़ डन फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, अब इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से के स्कोप से बाहर निकाल दिया. उनका सिर्फ एक लिमिटेड रोल रह गया, वो है कि एनुअल रिपोर्ट्स को सबमिट करना. इज इट क्लियर? So now next topic we have discussed was water quality report for state capitals and New Delhi. तो ये वाटर का क्वालिटी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमन अफेयर्स. सो ये जो रिपोर्ट है वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, दैट इज़ इन लाइन विद द जल जीवन मिशन दैट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय 2024. Is it clear? So in the next class we will discuss next topic, that is Ayushman Bharat. Thank you.